या माया मधुकैटभप्रवसनी या माहिषोन्मूलनी दक्षिणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजासनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माम पातु सर्वेश्वरी। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी श्रोतागण, सभी शास्त्र जिज्ञासुजन एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संरक्षक प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। आज कुछ विलंब अवश्य हुआ है, परंतु फिर भी विचार आप लोगों का बहुत सुंदर होगा। और आज सर्वनाम से संबद्ध कई विषयों का सुंदर ढंग से हम लोग विचार करेंगे। कल हम लोगों ने सर्व शब्द के विषय में पूर्ण विचार किया। सर्व शब्द के कैसे सिद्ध होते हैं, कैसे उनका स्वरूप होता है, किन किन सूत्रों के द्वारा कौन कौन से कार्य होते हैं, ये सब कल हम लोगों ने इस पर विचार किया। जैसे हमने कल बतलाया था कि सर्व शब्द की सर्वप्रथम प्रातिपदिक संज्ञा होगी, इसके अनंतर इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी और सर्वनाम संज्ञा होने के बाद ही स्वादि विभक्तियों का विधान होगा, क्योंकि ये भी जो है ये निर्निमित्तक है और प्रातिपदिक संज्ञा का केवल अर्थवान होना उसके लिए आवश्यक है। इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा के अनंतर और सर्वनाम संज्ञा के अनंतर तब जो है सौजन्यमौढ़ सूत्र से स्वादि विभक्तियों का नियमन विधान होता है। तो ये विचार कल से हुआ था। आज उसके आगे हम लोग विचार करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शेषम रामवत। तो रामवत शेष का तात्पर्य क्या हुआ? अर्थात प्रथमा विभक्ति का एक वचन द्विवचन, द्वितीया विभक्ति संपूर्ण, तृतीया विभक्ति संपूर्ण, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, पंचमी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और सप्तमी विभक्ति का एक वचन। इतने में रूप का परिवर्तन होता है, तो इसलिए इन्हीं का रूप परिवर्तन बताया गया। जैसे जसाशी में सर्वे को बतला दिया गया, सर्वनाम अस्मय से सर्वस्मय को बतलाया गया, गसिगो स्मात् स्मिनो सूत्र से सर्वस्मात् और सर्वे का सर्वस्मिन का स्वरूप बतलाया गया। और षष्ठी विभक्ति में आम सर्वनामों से सुट का विधान करने के कारण वहाँ सर्वेशाम में यहाँ सुट विधान का एक स्वरूप बतलाया गया। इनके अतिरिक्त जितने भी हैं, जैसे हमने कहा कि प्रथमा के प्रथम वचन और द्वितीय वचन, द्वितीय विभक्ति संपूर्ण, तृतीय विभक्ति संपूर्ण, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन और द्विवचन और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन, ये शेष के अंतर्गत आएंगे और ये राम शब्द के तरह चलेंगे। इसके अनंतर कहा है एवं विश्वादयोप्यदंता। विश्व इत्यादि जितने भी अदंत अकारांत शब्द हैं वो भी इसी सर्व शब्द की तरह चलेंगे। कौन कौन शब्द हैं? तो अभी हम 2-3 शब्दों को छोड़ देते हैं। अभी जैसे हम लोगते हैं त्व शब्द है, नेम शब्द है, सम शब्द है, सिम शब्द है और त्यत्यद यद एतद इदम एक इदम इनका रूप है। अदस में थोड़ा सा स्वरूप भिन्न होगा, फिर भी अदस को भी लेंगे। और एक शब्द, द्विशब्द, युष्मद, अस्मद इनका थोड़ा सा भिन्न स्वरूप होगा। भवत का भिन्न स्वरूप होगा और किम का वही स्वरूप होगा, क्योंकि भवत शब्द अदंत नहीं, युष्मत अस्मद अदंत नहीं, इसलिए इनका भिन्न स्वरूप होगा। किम को जो चूँकि उसको त्रिदना से आत्मगुण से पर हुए किमा का से क आदेश होता है, इसलिए वो भी अदंत हो जाता है, तो उसका भी स्वरूप बनेगा। तो जिनका अदंत का स्वरूप होता वो बनते हैं। शेष का परिचय यहाँ अभी बता रहे हैं क्रमशः। दूसरे ये है कि जैसे विश्व शब्द है, विश्व शब्द 2 विश्व शब्द है। एक जगत पर्याय विश्व शब्द है और एक सर्व पर्याय विश्व शब्द है।
तो किस विश्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी? प्राय हम देखते हैं कि जगतवाची विश्व शब्द में भी लोग सर्वनाम संज्ञा करके और प्रयोग कर देते हैं। वो सही नहीं है, क्योंकि सर्वपर्याय जो विश्व शब्द है उसी की सर्वनाम संज्ञा होती है। जो जगत पर्याय विश्व शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। इसलिए जबरदस्ती से सर्वनाम संज्ञा करके और उसके रूप नहीं चलाना चाहिए। कोई कह सकता है कि भाई विश्व शब्द अगर जगतवाची है तो जगतवाची होने से भी जगत को संपूर्ण स्वरूप ही होता है, उसका किसी एक का बोधक तो नहीं है। ऐसा करके कुछ लोग कह सकते हैं, परंतु वो उचित नहीं है, क्योंकि जगत संपूर्ण जगत को जब हम एक विशेष संज्ञा के रूप में उसको हम ग्रहण करते हैं तो तदवाचक जो विश्व शब्द है वो भी जगत और संसार की तरह वो भी जो है वो संज्ञावाची ही माना जाएगा, वो सर्वनामवाची नहीं माना जाएगा। इसलिए विश्व शब्द जब वो सर्व पर्याय रहेगा, इसी प्रकार सम शब्द ये भी जब सर्व पर्याय रहेगा, क्योंकि सम शब्द के भी दो स्वरूप हैं। एक सम का मतलब तुल्य भी होता है, एक सम का मतलब सर्व का स्वरूप भी होता है। जैसे समय सर्वे देवाहा तो समय देवाहा, इसी प्रकार सिम शब्द है, सिम शब्द के भी अन्य भी अर्थ हो सकते हैं, परंतु यहाँ सर्वनाम संज्ञा होगी जो सर्व का पर्याय होगा। इसीलिए हमने आप लोगों को इसका अर्थ बतलाया था कि सर्वेशाम नाम सर्वनाम, जो सर्वार्थवाचक हो, किसी एक व्यक्ति विशेष के वाचक न हो। जगत भी जब जगत रूप में एक उसको हम ग्रहण करते हैं तो वो भी एक जो है वो व्यक्ति विशेष हो, जगत रूप व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि एक ब्रह्मांड संपूर्ण जो है सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड होते हैं, तो एक ब्रह्मांड को आप विश्व का स्वरूप कर सकते हैं। आजकल तो केवल धरातल को लेकर के विश्व शब्द का प्रयोग होता है, तो विश्व शब्द का जितने अर्थ में प्रयोग हो तो उसी तरह से भिन्न ब्रह्मांड का विश्व अलग होगा और दूसरे ब्रह्मांड का विश्व अलग होगा, इसलिए विश्व भी बहुत से हो सकते हैं। तो विश्ववाची जो शब्द है, जगतवाची जो विश्व शब्द है वो सर्वनाम संज्ञक नहीं है। सर्वनाम संज्ञक वही विश्व शब्द है जो सर्व का पर्याय है। इसलिए विश्वे देवाहा में जो वो वहाँ पर विश्वे देव शब्द में वहाँ जो विश्वे शब्द है वहाँ पर विश्व वो भिन्न स्वरूप हो उसका, क्योंकि वो तत्संज्ञावाची शब्द में अलग से अगर प्रयोग करते हैं सर्वे देवा के स्थान पर विश्वे देवा, तो वो विश्व शब्द आपका बनेगा, सर्वनाम में बनेगा, और वो आपका जो है प्रथमा बहुवचन का स्वरूप बनेगा। तो इस तरह से उसको समझना चाहिए। उभ शब्द के विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है। उभ शब्द नित्यम द्विवचनांत, उभ शब्द का नित्य द्विवचनांत प्रयोग होता है। क्यों नित्य द्विवचनांत उसका प्रयोग होता है? क्योंकि उभ शब्द का अर्थ ही है वहाँ पर दो होना। जब दो अर्थ उसका है तो दो ही अर्थ को बतलाएगा। तो जैसे द्विशब्द नित्य द्विवचनांत माना जाता है, क्योंकि द्वित्व संख्या विशिष्ट अर्थ का ही द्विशब्द बोधक होता है, भिन्न अर्थ का बोधक नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ उभ शब्द भी द्वित्व संख्या का ही बोधक होता है। तो द्वित्व संख्या का बोधक होने के कारण द्वित्व विशिष्ट अर्थ को जो बतलाएगा तो वो द्विवचन ही होगा, वो एक वचन और बहुवचन नहीं हो सकता। उसका मुख्य कारण है, इसीलिए कहा कि उभ शब्दस्य उभ शब्दः नित्यम द्विवचनांत। तो इस कारण से इसको द्विवचन ही माना गया, ये हमेशा द्विवचन ही रहेगा, इसका एक वचन में और बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं है। इसी तरह से आगे बोलते हैं कि इसका रूप बताया इन्होंने, उभौ उभौ, अर्थात जो है प्रथमा द्विवचन में उभौ बनेगा, द्वितीय द्विवचन में उभौ बनेगा। इसके बाद जो है तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इनके द्विवचन में उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम, तीन रूप हो गए। और इसके बाद दोनों षष्ठी में द्विवचन में ओस और सप्तमी द्विवचन में ओस, वहाँ पर क्या बनेगा? उभयोः उभयोः बनेगा, क्योंकि उभ है ओस है, ओश्चा से एत तो करेंगे और एचोयावा से आया देश कर देंगे, उभयोस बनेगा, साकार उत्तर विसर्ग कर देंगे, उभयोः उभयोः। तब एक प्रश्न उठता है, प्रश्न ये होता है कि जब उभ शब्द द्विवचनांत ही है
तो इसको सर्वनाम संज्ञा करने का लाभ क्या हुआ? क्योंकि सर्वनाम संज्ञा करने पर जो रूप परिवर्तन होता है वो प्रथमा के बहुवचन में, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी के एक वचन में, षष्ठी के बहुवचन में। तो न तो इसका एक वचन में रूप होता है न बहुवचन में रूप होता है। तो सर्वनाम संज्ञा के आधार पर रूप परिवर्तन तो इसमें संभव है नहीं, और मुख्य प्रयोजन है कि रूप परिवर्तन हो, अर्थात उस संज्ञा को लेकर के संगोद्देश्यक कार्य का विधान होना चाहिए। तब प्रश्न ये हुआ, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, यही बताइए कि सर्वनाम संज्ञा के कितने कितने प्रयोजन हो सकते हैं। देखिए, सर्वनाम संज्ञा के 3 प्रयोजन। एक प्रयोजन तो जिसको आप लोगों ने सुना, वो प्रयोजन क्या है? तो वो प्रयोजन है आपका सर्वनाम संज्ञा करने पर तत्त विभक्तियों का आप जो है यहाँ पर जो है तत्त उनका रूप परिवर्तन होता है। जैसे जैसा शी होगा, सर्वनाम से स्मय हुआ, गसियों से स्मात और स्मिन हुआ, आम सर्वनाम से सुख हुआ। तो ये एक तो ये स्वरूप हो। दूसरा स्वरूप होता है अव्यय सर्वनाम मकच प्राक्टे। तो यहाँ पर जो है अव्यय सर्वनाम मकच प्राक्टे में जो अव्यय संज्ञक हैं, सर्वनाम संज्ञक हैं, उनमें अकच प्रत्यय होता है टी के पूर्व, वो भी सर्वनाम संज्ञा का होगा। दूसरे एक और है, स्वर विधान होता है। स्वांग सिटा मदंता नाम एक सूत्र है, वहाँ पर सिट का अर्थ होता है सर्वनाम, ये जो है फिर सूत्र है। तो इससे वहाँ पर स्वर विशेष का विधान होता है। तो अगर हम उभ शब्द की सर्वनाम संज्ञा करते हैं तो 2 प्रयोजन इसके सिद्ध होते हैं। यद्यपि यहाँ इन्होंने केवल एक ही प्रयोजन की चर्चा की, वहाँ 2 प्रयोजन इसके हैं, एक अकच प्रयोजन है और स्वर विशेष विधान प्रयोजन है। स्वर विशेष विधान के विषय में कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज थोड़ा समय हमारे पास कम है, अन्य कार्य में व्यस्त होने से स्वर में कहाँ कहाँ कैसे स्वर का उसका विधान होगा, हम कल उसका विशद व्याख्या करेंगे। केवल आज अभी सामान्य व्याख्या करके आगे चलते हैं। तो इस तरह से उभ शब्द के यहाँ पर 2 प्रयोजन हमारे सामने उपस्थित होते हैं। प्रथम प्रयोजन अकच प्रत्यय का विधान और दूसरा प्रयोजन स्वर विशेष का विधान। और संपूर्ण सर्वनाम संज्ञा के 3 प्रयोजन है, रूप विशेष परिवर्तन, अकच प्रत्यय विधान, स्वर विशेष विधान। तो इस तरह से हम सर्वनाम संज्ञा के स्वरूप का ज्ञान करते हैं। इसलिए यहाँ केवल एक की चर्चा इन्होंने की, तस्य इह पाठः अकजर्थः, तस्य उभ शब्दस्य इह सर्वादि गणे पाठः किमर्थः अकजर्थः, अकच प्रत्यय के विधान के लिए है। अकच प्रत्यय का इसका विधान होता है। तो जैसे उभौ उभौ रूप चलता है, जब अकच कर देंगे तो अवकच कहाँ होता है? टी के पूर्व होता है। जैसे उभ शब्द है, इसकी सर्वनाम संज्ञा हुई, इसमें टी कौन है? तो टी है उभ में भा का अ। अब अचोन्त्यादि टी सूत्र लगा करके आप टी संज्ञा का ज्ञान कर लीजिएगा। तो ये टी होता है, इसके पहले अकच होगा, अकच में का और चा का और चा इनकी संज्ञा लोप होगा। तो उभ जो है मिल जाएगा आपका अकच वाले अ में, और का मिल जाएगा वो भा का जो टी रूप आ है उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह उभ क ये शब्द बनता है। और ये जो उभ क ये शब्द बनेगा, इससे जो आप रूप चलाएंगे तो उभकौ उभकौ उभकाभ्याम 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 उभकयोः उभकयोः, ऐसे इसका रूप का स्वरूप चलेगा। तो ये है एक आपको अतिरिक्त इसके शब्द का स्वरूप होता है। और तीसरा प्रयोजन जैसे हमने बतलाया, स्वांग सिटा मदंता नाम सूत्र से इसमें स्वर विशेष का विधान होता है, जिसकी चर्चा और विशेष रूप से हम कल करेंगे। अगला है उभ के बाद उभय शब्द है। उभय शब्द ये ठीक उसके विपरीत है। उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। यहाँ पर भी
उभौ अवयवौ यस्य, ऐसे विग्रह में यहाँ पर संख्यावाची उभ शब्द से तय प्रत्यय का विधान होता है और एक उभादुदात्तो नित्यम एक सूत्र है, उस तय के स्थान में आयच प्रत्यय का विधान होता है और उभय शब्द बनता है। उभय शब्द को लेकर के एक वार्तिक है उभयोन्यत्र, उस वार्तिक के माध्यम से कहता है कि इसका द्विवचन में रूप नहीं होता है। इसीलिए बात को यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से बड़े बड़े सरल स्वरूपों में इन्होंने कहा उभय शब्द से द्विवचनम नास्ति, उभय शब्द का द्विवचन नहीं रहता है। मुख्य रूप से इसमें दो प्रमाण माना गया, यद्यपि इसमें बहुत से हैं। हरदत्त कहते हैं कि नहीं द्विवचन भी होता है, परंतु हरदत्त की बात वहाँ नहीं सुनी गई। क्यों नहीं सुनी गई? कि हमारे यहाँ ये त्रिमुनि व्याकरण है। त्रिमुनि व्याकरण का तात्पर्य है कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जिस बात को कहेंगे वही प्रमाण माना जाएगा। उसी के आधार पर आप किसी एक विशेष अर्थ की परिकल्पना करके और उसके आधार पर आप उस परिकल्पना को आप पाणिनि, कात्यायन या पतंजलि के अभिमत को स्वरूप को लेकर के दर्शा सकते हैं। यद्यपि बहुत से विद्वद्गण ये सोचते हैं कि क्या इनके अतिरिक्त संसार में और कोई सोच ही नहीं सकता है। आखिर हम भी बुद्धि रखते हैं, हमको भी सोचने का अधिकार है। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क हो सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो ऋषि हैं ये कैसे हैं? ये त्रिकालज्ञ होते हैं। त्रिकालज्ञ होने कारण शब्द के विषय में जितना चिंतन हो सकता है उस संपूर्ण चिंतन को ध्यान में रख करके तब उस सूत्र का, उस वार्तिक का, उस भाष्य का प्रणयन उन्होंने किया है। इसलिए उनके मस्तिष्क में जितनी सात्विकता है और बुद्धि का जितना तीक्ष्ण है वो हम लोगों में नहीं हो सकता है। इसलिए उनके कथन का हम अपलाप नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जब देखते हैं कि वार्तिककार का कुछ कथन भिन्न है, महाभाष्यकार का कुछ कथन भिन्न है, ऐसा लगता है कि महाभाष्यकार उस सूत्र का प्रत्याख्यान कर रहे हैं, वो क्या स्वरूप है। तो इसलिए हमारे यहाँ परंपरा में विचारणीय विषय है यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम का तात्पर्य। ये इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक जो आचार्य हैं अपने अपने पूर्व आचार्यों के तात्पर्य को विशदकरण करके उसके स्वरूप को बतलाते हैं। वो कोई भी आचार्य किसी का खंडन नहीं करता, अपितु उस तात्पर्य को और उसमें जोड़ देता है कि ये इसके साथ में ये भी जोड़ना चाहिए, तो ये उसको सजाना हुआ। जैसे आप लोग किसी वाक्य को उसकी व्याख्या करके सजाते हैं, उसी तरह से पाणिनि के सूत्रों को कात्यायन अपने वचनों के द्वारा और पतंजलि अपने वचनों के द्वारा, भाष्य के द्वारा उस पाणिनि के सूत्र को सजाते हैं। इसलिए सूत्रेष्वेव तत्सर्वम यद वृत्तौ यच्च भाष्ये, तो सूत्र में ही सब कुछ है, जो वार्तिक में भी है और जो भाष्य में भी है। तो इसलिए सूत्र का ही मुख्य प्रामाण्य है, उसके बाद जो है वार्तिककार का प्रामाण्य है, और उत्तरोत्तर प्रामाण्य का मतलब है कि उत्तरोत्तर तात्पर्य ग्राहकत्व उनका बनता है। और शेष जितने भी आचार्य चिंतक हैं उनके चिंतन की भी प्रधानता है, किंतु इन तीनों के विरुद्ध जाकर के चिंतन की प्रधानता नहीं, क्योंकि आपके चिंतन का दूसरा कोई भी खंडन कर सकता है। क्यों खंडन कर सकता है? क्योंकि तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वात्, तर्क हमेशा अप्रतिष्ठित होता है कभी भी, क्योंकि आपसे ज़्यादा जो तार्किक है वो आपके तर्कों का खंडन कर देगा। इसलिए सिद्धांत वचन होता है, इसलिए यहाँ पर सिद्धांत इसको कहा जाता है। सिद्धांत में नन नच का स्वरूप नहीं होता है, अन्यत्र सिद्धांत का स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि तर्क से प्रतिष्ठित चीज सिद्धांत नहीं बन सकती है। सिद्धांत वही होता है जो ऋषि वाक्य होता है। इसलिए इनको महर्षि कहा जाता है। महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि, महर्षि कात्यायन,
इन शब्दों से उनका ज्ञान है, क्योंकि इनके जो वचन हैं वो आर्ष वचन है, इनके जो वचन हैं वो त्रिकाल स्वरूप में स्थित होकर के, समाधि में स्थित होकर के उनको लिखा गया है, तो उसमें परिकल्पना करना उचित नहीं है। इसलिए जो है उभयोन्यत्र, इसमें यहाँ पर वार्तिककार ने कहा कि द्विवचन से अतिरिक्त स्थल में ही उभय शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात द्विवचन में नहीं होता है। भाष्यकार ने व्याख्या में कहा उभयो मणि ही उभये देव मनुष्याः, ऐसा भाष्यकार ने प्रमाण दिया। तो भाष्यकार ने उभयो मणि ही उभये देव मनुष्याः यह जो प्रयोग किया, वार्तिककार ने जो उभयोन्यत्र का स्वरूप दिया, इससे यह ज्ञात होता है उभय शब्द में द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए उभयः उभये, उभयम उभयान, उभयेन उभयैः, उभयस्मै उभयेभ्यः, उभयस्मात् उभयेभ्यः, उभयस्य उभयेषाम्, उभयस्मिन् उभयेषु, हे उभय हे उभये, ऐसा हम इनका स्वरूप चलाएंगे। और यही स्वरूप इन्होंने दिया है और कहा कि इसका द्विवचन इसमें नहीं होता है। इसके अनंतर डतर डतम लिखा हुआ है, सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम। ये डतर और डतम ये शब्द नहीं है, जैसे उभ शब्द है, उभय शब्द है। ये क्या है? ये प्रत्यय है। डतर प्रत्यय का विधान होता है, डतम प्रत्यय का विधान होता है। तद्धित प्रत्यय में आप जाएंगे वहां आपको मिलेंगे ये प्रत्यय। तो प्रत्यय से कि यहां सर्वनाम संज्ञा नहीं हो सकती। क्या? क्यों? इसलिए कि पहले इनकी प्रातिपदिक संज्ञा करना पड़ेगा। तो प्रत्यय मात्र की हो नहीं सकती सर्वनाम संज्ञा। क्यों नहीं हो सकती? कहा जब तद्धित प्रत्यय है तो कृतद्धित समासा सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए, इसके बाद सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। तो कहा वहां पर जो है खाली कृत की, खाली तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। अभी तो कृदंतम यत अर्थवत् शब्द स्वरूपम, तद्धितांतम यत अर्थवत् स्वरूपम, अर्थवत् शब्द स्वरूप। इसी प्रकार समस्तम यत अर्थवत् शब्द स्वरूपम तत्प्रातिपदिक संज्ञम से आती है, उसका अर्थ है। तो यहां आप घटाओ, तद्धितांतम यत अर्थवत् शब्द स्वरूपम घटेगा ही नहीं, क्योंकि तद्धितांत है ही ना, खाली तद्धित है। और भाष्यकार ने कहा है कि केवल प्रत्यय का, केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं होता, नापि केवल प्रत्यय नापि केवला प्रकृति ही। इसलिए क्या होगा? प्रत्यय ग्रहणे तदादेह तदंतस्य ग्रहणम, प्रत्यय के ग्रहण में तदादि तदंत का ग्रहण होता है। ये डतर और डतम प्रत्यय हैं, इसलिए डतर डतम प्रत्यय का पृथक प्रयोग न होने के कारण अर्थवत्ता का स्वरूप इसका स्वतंत्र रूप से नहीं बनेगा, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। इसलिए प्रत्ययांत, डतर प्रत्ययांत जो शब्द है, डतम प्रत्ययांत जो शब्द है, उसका हम ग्रहण करेंगे। और जो उसका ग्रहण करेंगे तो वो तद्धितांत होकर तद्धितांत तदादि हो गया, इसलिए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। जैसे यहाँ पर आप किम शब्द को ले लीजिए, तो किम शब्द से आपने डतर प्रत्यय किया तो क्या बन जाएगा? तो किम डतर, डतर में डकार की संज्ञा करेंगे, अतर ऐसा स्वरूप बनेगा और किम रहेगा। इसमें टी जो है किम का, इम इतना अंश टी है, तो भाष्य सूत्र से टी का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? केवल कतर शब्द बनेगा। इसी पर डतम किम शब्द से डतम प्रत्यय करेंगे तो कतम शब्द बनेगा। अब ये कतर और कतम शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी, और जिनकी सर्वनाम संज्ञा होगी तो इनका सर्व शब्द के समान रूप चलेगा। कतरा कतरौ कतरे, कतरम कतरौ कतरान, कतरेण कतराभ्याम कतरैहि, कतरस्वै कतराभ्याम कतरेभ्य आदि। इसी तरह से कतम शब्द का रूप चलेगा। तो डतर डतम ये हो गया। अन्य अन्यतर, अन्य शब्द है। अन्य
अर्थात भिन्ना, तो अन्य शब्द है और अन्यतर शब्द है। तो कहे अन्यतर शब्द को अलग से क्यों रखा गया? क्योंकि जो डतर के अंतर्गत ही अन्यतर शब्द आएगा। अन्यतर शब्द को अलग से रखने की क्या आवश्यकता हुई? परंतु यहां पर उसका अन्यतर शब्द का पाठ माना गया विशेष अर्थ में, और वहां पर मान करके उस अन्यतर शब्द को लिया गया। इसी प्रकार इतर शब्द, इतर शब्द भी यद्यपि इदम शब्द से नहीं, तो इतर शब्द ऐसे रहे तरफ, ये स्वतंत्र शब्द इतर शब्द है। त्वत शब्द ये तकारांत, जिसकी चर्चा हमने किया था, और तकारांत होने से इसका जो हलंत पुल्लिंग में जैसा इसका रूप चलेगा, जैसे रूप चलते हैं उसी तरह इसका रूप चलेगा। त्व शब्द, तो ये त्वत शब्द और त्व शब्द ये दोनों जो हैं ये भी सर्वनाम है। त्वत शब्द का त्वदधर मधुर मधुनि पिबंतम, इस तरह से इस त्वत शब्द का अन्य अर्थ में प्रयोग जो है गीत गोविंदम में हुआ है, और अन्यत्र भी कई जो है कवियों ने इसका प्रयोग किया है त्वत शब्द का अन्य अर्थ में। तो त्वत शब्द और त्व शब्द ये दोनों अन्य अर्थ में। नेम शब्द का अर्थ होता है अर्ध, नेमः अर्थ। सम और सिम ये दोनों सर्व के पर्याय हैं, जिसकी इनकी चर्चा हुई थी। और इसलिए इसमें प्रमाण क्या है कि सम शब्द सर्व पर्याय ही गृहीत हो, तुल्य पर्याय गृहीत न हो। तो उस पर लिखा इन्होंने कि समः सर्व पर्याय तुल्य पर्याय सुना यथा संख मनुदेश समानाम इति ज्ञापकात्। क्योंकि सूत्रकार ने यथा संख मनुदेश समानाम में समानाम ऐसा लिखा, नहीं सूत्रकार को समेशाम ऐसा लिखना चाहिए था। तो समानाम जो ये प्रयोग हुआ सूत्रकार का, उससे ज्ञात होता है कि सम शब्द सर्वपर्याय ही गृहीत होगा, सर्वादिगण में तुल्य पर्याय गृहीत नहीं होगा, इससे ज्ञात होता है। अगला सूत्र आपका है पूर्व परा वर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर, इतने शब्द हैं। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर। तो एतेषां व्यवस्थायाम असंज्ञायाम च सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रा सर्वत्रया प्राप्ता सा जसि वा स्यात्। ये सूत्र कहता है कि एतेषां पूर्वादि नाम, ये जो पूर्वादि है माने पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर, तो इनकी जो सर्वनाम संज्ञा होगी कहाँ होगी? व्यवस्था में होगी। और असंज्ञा में, जब संज्ञावाची नहीं रहेंगे तब इनकी सर्वनाम संज्ञा होगी। परंतु कैसे होगी? कहा सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रा सर्वत्र या प्राप्त। सर्वत्र माने सभी विभक्तियों के विषय में, क्योंकि विभक्ति परे रहती है, संज्ञा नहीं होती। कल हमने बताया था कि सर्वनाम से विभक्ति जब विहित होगी उसी के स्थान में जो है जस के स्थान में शी होगा, गे के स्थान में स्मय होगा, गस के स्थान में स्मात होगा, गे के स्थान में स्मिन होगा, और आम को सुट का आगम होगा। अगर सर्वनाम से विहित नहीं है, क्योंकि विहित का विशेषण सभी के साथ आपको रखना पड़ेगा, इसलिए सर्वनाम संज्ञा जो होगी वो विभक्ति उत्पत्ति के पूर्व ही होगी। इसलिए विभक्ति का जब विवक्षा आप करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि उस विभक्ति की विवक्षा होने पर जो सर्वनाम संज्ञा सर्वादीन सर्वनामानि ये गण सूत्र है, उस गण सूत्र से नित्य प्राप्त सर्वनाम संज्ञा सर्वत्र प्राप्त है। अर्थात सर्वासु विभक्ति सर्वासाम विभक्ति नाम विषय, सभी विभक्तियों के विषय में जो सर्वत्र प्राप्त है वो क्या होगी? जसि वा स्यात्,
वो जस के परे रहते विकल्प से होगी। तो जस के परे रहते अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। जस के, जस जस यहाँ विषय सप्तमी है, जस विषये वास्या। अगर आपको वहाँ जस की विवक्षा है अर्थात प्रथमा बहुवचन की विवक्षा आप करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो उसका वैकल्पिक स्वरूप होगा। वहाँ पर ये सूत्र उपस्थित होकर के विकल्प से सर्वनाम संज्ञा का स्वरूप वहाँ उपस्थापित करेगा, नित्य उपस्थापित नहीं करेगा। इसलिए जब वो सर्वनाम संज्ञक से वो जस विहित रहेगा तो उसको जसा से शी होगा। जब सर्वनाम संज्ञक से वो विहित नहीं रहेगा, सामान्य रूप से विहित रहेगा, तो वहाँ पर उसको जसा से शी आदेश नहीं होगा। यह उसका मुख्य स्वरूप है। प्रयोग यहाँ इन्होंने दिया पूर्वे पूर्वा, अर्थात पूर्व शब्द से बहुत की विवक्षा में, और जब जस प्रत्यय की विवक्षा है तो यहाँ सूत्र लगेगा जो है सर्वादीन सर्वनामानि को बाध करके पूर्व परावरा दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, और इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। तो यहाँ पर पूर्व शब्द से जो जस का विधान हुआ है उस जस के स्थान में शी आदेश होगा। और जब सर्वनाम संज्ञा ही नहीं होगी तो अजस को शी आदेश नहीं होगा, तो वहाँ प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के सकार को रुत्व विसर्ग होकर के पूर्वाह रूप बनेगा। इसी तरह से परे पराह, अवरे अवराह, दक्षिणे दक्षिणाः, उत्तरे उत्तराः, अपरे अपराः, अधरे अधराः, ये सभी के रूप आप जान सकते हैं। इसमें दो विशेषण लगाए इन्होंने, व्यवस्थायाम और संज्ञायाम। तो पहले क्रम प्राप्त व्यवस्थायाम का इनको व्याख्या करनी चाहिए था, उस विषय में प्रश्न होना चाहिए था। तो शब्द क्रमात् अर्थ क्रमो बलीयान, शब्द की अपेक्षा, शब्द क्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है। तो असंज्ञा का जो ये विशेषण है ये प्रत्येक सर्वनाम सर्वाधिगण पठित शब्दों के लिए, इसलिए अर्थक्रम प्रथम उपस्थित हो गया असंज्ञा। इसलिए असंज्ञायाम किम प्रश्न हुआ, नहीं इनको व्यवस्थायाम किम ऐसा पहले प्रश्न होना चाहिए था, तो वो प्रश्न नहीं हुआ यहाँ। क्यों? शब्द क्रमात् अर्थक्रमो बलीयान, ये नियम है। इसलिए असंज्ञायाम किम ऐसा प्रश्न हुआ। प्रयोग है उत्तराह कुरवः, उत्तर कुरु दक्षिण कुरु ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर उत्तरत्व विशिष्ट कुरु में जो उत्तर है वो संज्ञावाचक है। जैसे आजकल प्रसिद्ध उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, तो यदि कोरिया वहाँ कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुवाची शब्द उस रूप में नहीं है, कुरुक्षेत्र तो यहाँ दूसरा है। तो ये उत्तर कुरु ये भी एक देश विशेष की संज्ञा है, क्षेत्र विशेष की संज्ञा है। दक्षिण कुरु ये भी देश विशेष की संज्ञा है। तो यहाँ पर उत्तर शब्द ये संज्ञा अर्थ में है, देश विशेष का वाचक है। इस कारण से इसकी सर्वनाम संज्ञा इस सूत्र से नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। केवल जस परे रहते ही नहीं, जस के विषय में ही नहीं, कहीं भी नहीं होगी। इस कारण से यहाँ पर उत्तर शब्द से जस विभक्ति जब आएगी तो वहाँ पर जकार की संज्ञा प्रथम पुरुष श्रवण दीर्घ पद संज्ञा रुत्व विसर्ग होने पर उत्तराह कुरवः बनेगा। अब इन्होंने कहा कि व्यवस्थायाम की में प्रश्न होना चाहिए, तो क्या पहले व्यवस्था क्या चीज इसको तो जान लिया जाए, किसको कहते हैं व्यवस्था। तो इन्होंने लिखा स्वाभिधेयापेक्षा वधिनियमो व्यवस्था, ये इन्होंने लिख दिया कि स्व का जो अभिधेय और उसके अपेक्षा के अवधि का जो नियम उसको व्यवस्था कहते हैं। तो क्या इसका अर्थ तो लगबे नहीं किया, अर्थ कैसे इसके लगेगा। कहा स्व से आप लेंगे पूर्वादि शब्दों, स्व शब्द से गृहीत तो कौन होगा, पूर्व। पर से कौन होगा, पश्चात जो हो। इसी प्रकार अवर जो छोटा है वो अवर के रूप में गृहीत हुआ, लघु। और दक्षिण वो भी दक्षिण क्षेत्र के विशेष, उत्तर उत्तर क्षेत्र विशेष।
और अपर जो पर नहीं है वो अपर हो गया, और अधर जो अंतरिक्ष में है वो अधर के रूप में हो गया। तो इस तरह से ये शब्द हैं पूर्वादि शब्द। इन पूर्वादि शब्दों का क्या होगा, इनका अभिधेय अर्थात इनका तात्पर्य क्या है। तो पूर्व शब्द का प्रयोग कौन है, तो पूर्व शब्द का जो है सूर्य से संबद्ध जो दिशा है, या वो जो है उदयाचल संबद्धा दिक पूर्वा, इसी प्रकार अस्ताचल संबद्धा दिक अपरा या हो गया। तो इस तरह से दक्षिण का और जो है उनका सबका सब दिग्वाची जितने शब्द हैं इनका सबका एक अभिधेय, एक कथ्य है, एक तात्पर्य है। और उसकी फिर उसके बाद उससे जो अपेक्षा होती है, कस्मात् पूर्वः, कस्मात् परः, कस्मात् अवरः, कस्मात् दक्षिणः, कस्मात् उत्तरः, कस्मात् अपरः, कस्मात् अधरः, यह जो अपेक्षा होती है, तो किसकी अपेक्षा होती है, अवधि की अपेक्षा होती है। किम अधिकम पूर्वत्वम, किम अवधिकम उत्तरत्वम, अवरत्वम, परत्वम इत्यादि। तो ये जो नियम है, अर्थात पूर्वादि शब्दों के जो उनका तात्पर्य है, उस तात्पर्य से अपेक्षित जो अवधि है और उस अवधि का जो निर्धारण है, उसी को हम व्यवस्था शब्द से जानते हैं। ये व्यवस्था का स्वरूप। जैसे आप पूर्व शब्द लेंगे तो पूर्व शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो पूर्व से एक आपको एक ये उपस्थित होगा कि ये पूर्व है। जैसे पूर्व जो है सूर्य संबद्धादिक पूर्वा दिक आपका लिया तो वो पूर्व शब्द का स्वरूप होगा, या आपसे आगे जो हो वो पूर्व कहलाएगा। तो पूर्व से कस्मात् पूर्व है, ये आपकी अपेक्षा होगी, किससे पूर्व है, तो किससे पूर्व है, तो जिससे पूर्व होगा उसको आपने अवधि माना। उस अवधि का निर्धारण करने की जो क्रिया है, या जो उसका स्वरूप है, या जो उसका नियम है, उसी को हम व्यवस्था शब्द से जानते हैं। तात्पर्य है कि जब दिशावाची के रूप में ये पूर्वादि शब्द रहेंगे तो इनकी सर्वनाम संज्ञा होगी। दिशा आदिवाची अर्थ में जब नहीं होगी, जब दिशावाची रहेंगे, दिशा का मतलब ये नहीं है कि जो पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, उसका माने आपसे पहले, आपसे बाद में, आपसे थोड़ा छोटा, आपसे थोड़ा बड़ा, या आपसे ऊपर, या आपसे नीचे इत्यादि, ये भी दिशावाची स्वरूप है। दिशावाची स्वरूप केवल ये नहीं है कि जो पूर्वादिक, उत्तरादिक, दक्षिणादिक, पश्चिमादिक, यही स्वरूप उसका नहीं है, ये भी उसका स्वरूप है। कस्मात् पूर्वः, कस्मात् परः, कस्मात् दक्षिणः, कस्मात् उत्तरः, कस्मात् अधरः, कस्मात् अपरः, कस्मात् परः। तो ये जो कस्मात् ये जो अपेक्षा होती है, किसकी अपेक्षा होती है, अवधि की अपेक्षा होती है। तो उस अवधि के स्वरूप का जो निर्धारण आप बनाते हैं, उसके अर्थ में विद्यमान जो शब्द है वही व्यवस्था अर्थ का वो स्वरूप बनेगा। तो उस व्यवस्था में जब पूर्वादि शब्द रहेंगे तभी उनकी सर्वनाम संज्ञा होगी, व्यवस्था में नहीं रहेंगे तो उनकी नहीं होगी। जैसे ऐसा कौन शब्द है जो व्यवस्था में नहीं है, तो उसको इन्होंने बताया व्यवस्थायाम किम दक्षिणाः गाथकाः। यहाँ दक्षिणाः गाथका है, दक्षिण शब्द है, कुशल अर्थ को बता रहा है। कस्मात् गाथकाः, कस्मात् ये ऐसा नहीं उसका होता है, ये बड़े सुंदर हैं तो कस्मात् सुंदरः ऐसा अपेक्षा नहीं होती है। ये बड़े अच्छा खेलते हैं तो किससे अच्छा खेलते हैं ऐसी अपेक्षा नहीं होगी। क्यों? जो सामान्य विशेषणवाची शब्द होते हैं उसमें जो है अवधि के अपेक्षा का नियम नहीं होता है। यहाँ पर दक्षिण शब्द जो है ये सामान्य विशेषणवाची शब्द है, तो सामान्य विशेषणवाची होने से यहाँ पर कस्मात् दक्षिणाः कुशलाः ऐसा अर्थ की अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए अवधि के नियम में ये अनाबद्ध दक्षिण शब्द है, फलतः इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इनका ज्ञान करते हैं। अब चूँकि मेरा जो है
6 बजे से एक दूसरा कक्षाएं मेरी चलती हैं और ये आपका एक इस सूत्र की व्याख्या हो गई है। तो आज हम यहीं पर इस अध्ययन सत्र की पूर्णता करते हैं और कल हम लोग समय से उपस्थित होकर के इस पर पूरा विचार करेंगे। और कल हम सर्वनाम के स्वरों का स्वरूप, यद्यपि उसका विषय यहाँ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा विशेष ज्ञान कराने के लिए आप लोगों को सर्वनाम में स्वरों का स्वरूप कैसे होता है, कहाँ कहाँ कौन सा स्वर लगता है, उसका एक विशेष आप सभी विद्वानों को, सभी जिज्ञासुओं को उसका ज्ञान विशेष रूप से कराते हुए और कल ये सर्वनाम के पूरे सूत्रों पर व्याख्या होगी। और इसके बाद फिर 3 दिन का थोड़ा सा मुझे प्रयाग क्षेत्र जाना है तो विश्राम रहेगा। तो मैंने व्यवस्थापकों को इसको कह दिया है। तो इन शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज की इस अध्ययन सत्र की पूर्णता प्रदान करते हुए जय, और हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।